स्वागत है दोस्तों आपके पसंदीदा चैनल आल गणित बी4 में। देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बोर्ड मास के नियम। अगर आपको बोर्ड मास के नियम नहीं आता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को आपको देखने के बाद से बोर्ड मास के नियम एकदम सरल तरीका से समझ में आने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो को चालू और क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम बोर्ड मास के बारे में जानेंगे। तो आइए हम समझते हैं। देखिए क्या है, पहला बी से होता है हमारा ब्रैकेट, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं कोष्टक। तो ब्रैकेट हमारा चार प्रकार के होता है। कौन कौन से? रेखा कोष्टक होता है, उसके बाद से बड़ा कोष्टक होता है, उसके बाद से महिला कोष्टक, और लास्ट में आता है हमारा छोटा कोष्टक। तो कोष्टक बच्चों चार प्रकार के होते हैं, यानी इंग्लिश में इसे हम ब्रैकेट बोलते हैं। तो ब्रैकेट चार प्रकार के होते हैं। उसके बाद से आता है ओ से होते हैं ऑफ, और डी से होते हैं डिवीजन, यानी हिंदी में इसे बोलते हैं हम भाग। उसके बाद से आते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं गुणा। उसके बाद से आता है ए से होते हैं एडिशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जोड़। और लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं घटाव। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम पहला कंसेप्ट क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम क्या करेंगे, 20 से होता है ब्रैकेट, हम सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। और दूसरा जो इतनी है उसको हम क्या करेंगे, भाग भाग को सॉल्व करेंगे। उसके बाद से तीसरा कंसेप्ट क्या है, तीसरा हमारा है मल्टीप्लीकेशन। हम मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा करेंगे, उसके बाद से हम जोड़ करेंगे, उसके बाद से घटाव को करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन को अब सोल्व करेंगे इसके आधार पर। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। क्या दिया है, ब्रैकेट में दिया है 5×2, उसके बाद से ब्रैकेट बन है भाग 5 प्लस में 6 और माइनस के 3 है। तो इस सूत्र पर हम क्या करेंगे बच्चों, हम इस क्वेश्चन को एकदम सरल तरीका से सोल्व कर इसका हम आंसर लाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्या करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो आइए हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2×5 = 10, तो 10 हो जाएगा। तो 10 को रखिए, और उसके बाद से आगे जितना भी संख्या दिया उसको आप सिंपल से उतार दीजिए, सिंपल तरीका से। तो भाग का चिन्ह दीजिए, उसके बाद से क्या कीजिए, 5 उतारिए। प्लस का 6 है तो प्लस का 6, अब माइनस का 3 है तो माइनस का 3। अब उसके बाद से क्या करना है, डिवीजन करना है। दूसरा सेकेंड में हमको क्या करना है, डिवीजन करना है। तो आइए डिवीजन हम भाग को करते हैं। तो हम 5 से हम 10 में भाग करेंगे, तो भाग कितना बार में जाएगा, आप कहोगे सर जी 2 बार में जाएगा। तो आइए हम 2 लिखते हैं। 2 लिखने के बाद से क्या करेंगे, जो जितना भी आगे जो संख्या दिया है उसको हम उतार लेंगे। क्या है, प्लस का 6 माइनस का 3। ठीक। और उसके बाद से तीसरा हमारा क्या कहता है, बोर्ड मास के रूल, तीसरा कंसेप्ट क्या कहता है, तीसरा कंसेप्ट हमको मल्टीप्लिकेशन सोल्व करना होता है। तो इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन नहीं दिया, हम पहले इसको सोल्व कर दिए ब्रैकेट में दिया है तो। और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन नहीं दिया तो क्या दिया है, उसके बाद से हम क्या करेंगे, एडिशन को सोल्व करेंगे, यानी जोड़ को सोल्व करेंगे। तो जोड़ दिया है, तो आइए हम जोड़ते हैं। 2 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो 8 को रख लीजिए। माइनस का 3 है तो माइनस का 3। और लास्ट क्या बचा, सब्ट्रैक्शन बचा, यानी घटा बचा। तब इसको घटा लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो 8 में से 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हुई होगी क्योंकि इतना सरल तरीका से आपको समझाया गया है। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैथ का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आते रहते हैं। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। अगर आप ये दोनों क्वेश्चन एकदम बेहतरीन ढंग से समझ जाते हैं तो अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं, नहीं तो इससे बड़े बड़े क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप इसी रूल पर क्या करेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर हल कर निकाल लेंगे एकदम आसानी तरीका से। तो आइए दूसरा क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ब्रैकेट में दिया 50/10, उसके बाद से ब्रैकेट 1 गुणे 8 प्लस में 6 माइनस में 3 दिया। तो सबसे पहले हमको क्या काम करना होता है, ब्रैकेट को सोल्व करना होता है। तो आइए हम ब्रैकेट को इसको हम पहले सोल्व करते हैं। तो क्या दिया है ब्रैकेट में, हमको भाग दिया है, तो हम भाग करेंगे। हम 10 से भाग देंगे 50 में, तो भाग कितना बेर में जाएगा, 5 बेर में भाग जाएगा। 10×5 = 50 होता है, तो 5 हो जाएगा। तो हम 5 को रखेंगे, जितना आगे संख्या दिया उसको आप उतार लीजिए। तो आइए उतारते हैं। गुणे में कितना है, 8 है, तो 8 प्लस में 6 है तो 6, और माइनस का 3 है तो माइनस का 3 कर दीजिए। ठीक। अब उसके बाद से क्या करना है, हमको भाग देना है। तो हमने भाग का काम कर दिया है, ब्रैकेट में भाग दिया तो भाग कर दिए, इसमें अब भाग नहीं दिया तो हम भाग का काम नहीं करेंगे। और तीसरा क्या है, तीसरा कंसेप्ट हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेशन करना होता है, यानी गुणा करना होता है। देखिए
हमको क्वेश्चन में गुणा करने के लिए दिया है, तो हम गुणा करेंगे। तो आइए गुणा करते हैं। हम 5 से 8 में गुणा करेंगे, कितना होगा? 5 8 40 होगा। तो 40 को रखिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दीजिए, 6 है तो 6 रखिए, माइनस का 3 है तो माइनस का 3। उसके बाद से क्या करना है? एडिशन को सोल्व करना है। क्या करना है बच्चों? एडिशन का सोल्व करना है। तो एडिशन, आइए जोड़ को हम सोल्व करते हैं। तो 40 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 46। माइनस का 3 है तो माइनस का 3। ठीक। अब लास्ट में क्या बचा? सब्ट्रैक्शन, यानी घटाव। तो आइए अब इसको घटाते हैं। क्वेश्चन में दिया है घटाने के लिए, तो हम आइए इसको घटाकर आंसर लाते हैं। तो 46 में से हमको 3 निकालना है। 46 में से 3 निकालेंगे, कितना होगा? 43 हो जाएगा। तो 43 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? बताइए, यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत नहीं? दिक्कत हुई होगी। तो आइए फिर से हम एक बार सूत्र को समझ लेते हैं। अगर आप जब तक सूत्र को नहीं समझेंगे, आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे बोर्ड मास के रूल पर। तो सबसे पहले हमको फर्स्ट में क्या करना है? ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो ब्रैकेट आप जानते करते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और दूसरा में हमको क्या करना है? दूसरा थी में क्या करना है? हमको भाग देना है, यानी डिवीजन करना है। और तीसरा कंसेप्ट में हमको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करना है। उसके बाद से एडिशन यानी जोड़ना है। और लास्ट में हमको क्या करना है? घटाना है। अब अगर आप इस सूत्र को समझ लेते हैं, इस सूत्र को समझ लेते हैं, तो आपको कितना से कितना भी कठिन वाले क्वेश्चन मिले, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन बोर्ड मास के रूल पर मिले, तो आप इसी के सहायता से, इसके सहायता जो सूत्र है बोर्ड मास के, इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैथ का इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर रख लीजिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।